एक तो स्पष्ट उच्चारण बोलना सही आ जाए और थोड़ा बोलते समय हमको उसका भाव ख्याल में आए, ये दो तो मतलब होने ही चाहिए। इसके अलावा जो भी है बातें वो तो ठीक है, जिसको जितना जो जितना कर ले, लेकिन स्पष्ट उच्चारण तो कम से कम क्लियर होने चाहिए। देखिए काव्य नंबर 37 नंबर। प्रातिहार्यों की बात पूरी हो गई, उसके बाद में भगवान के विहार की बात भी करी। अब आगे और बता रहे हैं भगवान की महिमा। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि, देखिए इत्थम यानी इस प्रकार। इस प्रकार मतलब ये पिछले 8, 9, 10 छंदों में श्लोकों में जो वर्णन किया ना पूरा प्रातिहार्यों का, और ये जो वो इस प्रकार। यथा यानी जैसी या जैसा, जो भी अपन आगे वाला शब्द जिस लिंग वाला लेंगे उस हिसाब से जैसा है जैसी जो भी होगा। तब यानी आपका, विभूति विभूति वैभव, अगर विभूति शब्द लेंगे तो फिर जैसी जुड़ेगा, और वैभव लेंगे तो जैसा जुड़ेगा, वो जो अपन शब्द लेंगे। अभूत, ये र भू और आधा जय है ना, तो र में से तो र का तो बनेगा विसर्ग और अ निकलेगा, तो अभू, और ये जो जय है वो जय की जगह वो है आधा तय, आधा जो जय है ना, आधे जय की जगह एक्चुअल में है वो आधा त हलंत वाला, तो शब्द है अभूत, लेकिन वो जिनेन्द्र के साथ संधि हुई तो वो जय बन गया तय का। तो शब्द क्या है? विभूति ही, अभूत, जिनेन्द्र, ये 3 शब्द हैं। विभूति ही, अभूत, जिनेन्द्र। तो विभूति यानी वैभव, अभूत यानी हुआ था, या विभूति शब्द लगाएंगे तो हुई थी। अभूत त हलंत वाला त, और जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान संबोधन है। इत्थम यानी इस प्रकार, यथा यानी जैसा या जैसा, तब यानी आपका, विभूति यानी वैभव, अभूत यानी हुआ था, और जिनेन्द्र यानी हे जिनेन्द्र भगवान। हे जिनेन्द्र भगवान, हाँ तो अभूत का मतलब वही ना कि अभूत नहीं हुआ, वो तो वहां नहीं हुआ है, यहाँ ये संस्कृत हुआ, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तो वो जब वो कौन सा लकार होता है, लोट लकार में चलते हैं तो वो पठत, पठती, पढ़ते हैं, पठंती, ये तो नॉर्मल चलता है। और जब वो दूसरा वाला शायद लोट लकार, नहीं पता नहीं कौन सा लकार होता है, तो अपठत, लंग लकार, हाँ वो अपठत, ए लग लग के बनता है। तो ये शब्द तो है भूत, भूत यानी होना, लेकिन ये लकार वो वाला है तो अ लगा उसमें। ये अभूत मतलब अभूतपूर्व वाला अभूत नहीं है। शब्द इसमें से अगर धातु निकाली जाएगी तो धातु है इसकी भूत, और वो भूत धातु का जो लकार है वो जो भी हो, मेरे को लंग लकार बता रहे हैं, वो लंग लकार में वो अ लग लग के बनता है ऐसा। तो अभूत यानी हुई थी, और जिनेन्द्र यानी हे जिनेन्द्र भगवान। कब हुई थी? धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेशन की क्रियाविधि में, क्रिया में, जिस समय आप धर्मोपदेश दे रहे थे यानी संवत्सरण में विराजमान थे, उस समय इस प्रकार जैसी आपकी विभूति हुई थी। न तथा परस्य, न यानी नहीं, तथा यानी वैसी। यथा का अपोजिट है तथा। जैसी जब आपकी धर्मोपदेश जिस समय आप दे रहे थे, यानी आपकी जो धर्मोपदेश की सभा लगी थी,
भगवान के धर्मोपदेश की सभा को क्या कहते हैं? समौषण। तो इस प्रकार धर्मोपदेशन देने की क्रिया में उस समय यानी समौषण में जैसी आपकी विभूति हुई थी, न तथा परस्य, वैसी अन्य किसी में भी नहीं है। दूसरों में वैसी विभूति किसी में भी नहीं है। परस्य यानी दूसरों की, तथा यानी वैसी, वैसी दूसरों की किसी की भी नहीं है। अब ये यहाँ फिर से मतलब अन्य देवी देवताओं के साथ तुलना कर रहे हैं। तो अपन ने वहां देखा था नैवम तु काच शकले किरणा कुलेपी, और एक मन्यवरम हरिहरादय दृष्टा। अपन इस तरह से ऐसे तो प्रश्न मैं आपको दे सकती हूँ, एग्जाम नहीं ले रही, लेकिन घर से करके लाने को, कि आपको ये खोज के लाना है कि कौन कौन से श्लोकों में नंबर, भले ही बस श्लोक का नंबर देख लें, कि अन्य मतों से श्रेष्ठ बताया गया है भगवान को, अन्य देवी देवताओं से श्रेष्ठ बतलाया गया। ये तो खोज सकते हैं अपन। फिर ऐसा छंद, ऐसे श्लोक खोजें कि जिसमें सूर्य के, हाँ, सूर्य के साथ जिसमें तुलना की गई है। मतलब अपन ऐसे रिसर्च तो कर सकते हैं, एग्जाम ना दे, याद नहीं करें तो कम से कम कुछ तो कर लें काम, तो थोड़ा बहुत अपने को लाभ हो जाए कुछ इसका। एग्जाम ही देंगे, आप पूरा पढ़ाइए, हमको एग्जाम ही देना, एग्जाम देने से अब मैंने दिमाग से निकाल दिया, अब एग्जाम का प्रोग्राम ही खत्म करें। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम वाकई में एफर्ट दिखाते हैं, वरना हम थोड़ा कम, क्योंकि एक आध को इच्छा रहती है, बाकी सब फ्री रहना चाहते हैं। हाँ, चलिए, तो ये हो गया कि इस प्रकार धर्मोपदेशन की क्रिया में जैसी, हे जिनेंद्र भगवान, धर्मोपदेशन की क्रिया में इस प्रकार जैसी विभूति आपके हुई थी, वैसी दूसरों में किसी के पास भी नहीं है। अब उदाहरण दे रहे हैं, तो बता रहे हैं कैसे। यादक, याद्रक, याद्रक यानी जैसी, प्रभा मतलब वही प्रभा, आभा, चमक। दिनकृत है, दिनकृत है सूर्य की, जैसी प्रभा सूर्य की है। और कैसी है वो? प्रहत अंधकारा, प्रहत अंधकारा है। प्रहत मतलब नष्ट करने वाली, हत का मतलब होता है मारना, नष्ट करना, और प्रहत यानी और विशेष रूप से नष्ट करना। तो प्रहत मतलब नष्ट करने वाली, और अंधकारा यानी अंधकार को, यानी अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी प्रभा सूर्य की होती है। ताद्रक यानी वैसी, कुतो यानी कहां, ग्रह गणस्य, ग्रह यानी ग्रह, जो ग्रह होते हैं ना अपने ग्रह नक्षत्र वाले ग्रह, और गणस्य मतलब उनका समूह, तारों का समूह, हाँ, तारों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, सबका, सबको मिला लो जितने भी हैं रात में चमकने वाले, चांद को भी मिला लो उसमें। तो जितने भी ग्रह हैं, मतलब जो जितने भी और सारे हैं, सूर्य को छोड़ के जितने भी ज्योतिष देव हैं, वो सब आ जाएंगे इस ग्रह में। तो ग्रहों के समूह वर्ड लिया है ना ग्रह गणस से, तो बाकी वो सारे जो ग्रहों का समूह है। और विकासिनोपी, विकासिन यानी चमकते हुए, और अपी यानी भी। तो जैसे अंधकार को नष्ट करने वाली प्रभा सूर्य में है, वैसे चमकते हुए ग्रहों के समूहों में भी कहाँ, कुतो, उनमें कहाँ, इतने सारे रात में चमकते हैं, 66,975 कोड़ा कोड़ी और इतने ग्रह, इतने नक्षत्र, ये सब इतने सारे चमक रहे हैं, तो भी क्या होता है? अंधकार नष्ट हो जाता है क्या? तो भी कृत्रिम अपने को करने पड़ते हैं, नहीं तो अभी लाइट चल जाए तो क्या हुए, तो अपने को दिख जाएगा कितने सारे चमक रहे हैं, तो देख ले, पढ़ लें। तो जैसी प्रभा, मतलब जिस तरह से अंधकार को नष्ट करने की क्षमता सूर्य में है, वैसे इन तारागणों में, ग्रहों में किसी में भी नहीं है। इसी तरह से हमारे मोहांधकार को नष्ट करने की क्षमता जो आप में है, विभूति तो कह दी, बात तो विभूति की कही है ऊपर, लेकिन वो विभूति से क्या मतलब है? विभूति भी कब हुई है कि उन्होंने अपने मतलब मोहराग देश को नष्ट किया है, इसलिए उनकी विभूति उत्पन्न हुई है। और हमारे भी मोहराग देश को नष्ट करना, हमारे जो अंधकार है, मोह महातम, ये ना हमारे अंधकार, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यात्म का होए विनाश। तो मिथ्यात्व रूपी जो अंधकार है, मोह रूपी जो अंधकार है, वो नष्ट करने की क्षमता भी एकमात्र जिनेंद्र भगवान में ही है। क्यों है? और कहीं से क्यों नहीं हो सकता? तो सही है आपका, लेकिन और कोई जवाब?
क्योंकि वो वैसा उपदेश नहीं दे सकता ना कि हम अपने रागद्वेष को आपका जवाब सही है, लेकिन बस मैं कुछ और टाइप से बोलना चाहती हूँ इसी बात को, क्योंकि उनको मानने पूजने से तो और मिथ्यात्व होएगा। वो मिथ्यात्व का नाश क्या करेंगे? उन रागी, वो तो रागी द्वेषी है, वो नाश कर, उनके पास मार्ग ही नहीं है। बात तो यही है एक्चुअल में, कि उनके पास मार्ग, उनका खुद का ही नष्ट नहीं हुआ, तो हमारा क्या करेंगे? पहली बात। और फिर उनको मानने पूजने से तो और मिथ्यात्व होएगा ना, वो तो और कवर चढ़ रहा है उसमें, जो हमारा अनादिकालीन मिथ्यात्व है, और उनको मानेंगे पूजेंगे तो और कवर चढ़ेगा, वो और ग्रहित और ऊपर से आ जाएगा। इसलिए औरों के पास तो मोह का नाश होने का किसी भी रूप में ऑप्शन ही नहीं है। तो मोह का नाश करने वाले एकमात्र आप ही हो। जिस प्रकार अंधकार का नाश करने वाला सूर्य है, उसी प्रकार हमारे मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले भी आप ही। देखिए सरल है इसका अर्थ, मतलब ऐसे, जिनेन्द्र, हे जिनेश्वर, इत्थम, इस प्रकार, यानी पूर्वोक्तानुसार, यानी पिछले जितने भी अपने 8-9 जितने भी काव्य हुए उन सब में समव शरण में विराजमान होकर धर्मोपदेशन विधौ, यानी धर्मोपदेश की क्रिया करते समय यथा विभूति ही अभूत, जैसा ऐश्वर्य आपका था, तथा परस्य न, वैसा वैभव अन्य लौकिक देवों में नहीं पाया जाता। कितने ही मतलब समझ लो इंद्र कितना ही वैभवशाली है, और देवी देवताओं भी रिद्धि विद्धि के धारी हो सकते हैं, लेकिन जो ये समोषण की जो वैभव है, जो विभूति है, वैसी कहीं नहीं हो सकती। इंद्र भी चाहे बिना तीर्थंकर के, कि तीर्थंकर नहीं है साक्षात, और फिर वो चाहे कि चलो अपन बना ले, अपन ने तो बनाया था, अपन ने तो बनाया था तो फिर बना ले, वो बन ही नहीं सकता। वो उनके पुण्य, जो तीर्थंकर नामकर्म के पुण्य योग से ही ऐसी रचना होती है। तो जैसा ऐश्वर्य आपका था, वैसा वैभव अन्य लौकिक देवों में नहीं पाया जाता। दिन कृत है प्रभा याद्रक प्रहत अंधकारा, यानी सूर्य की ज्योति जैसी अंधकार की नाशक है, ताद्रक विकासिन है अपि ग्रह गणस्य कुतः, वैसी उदित या वैसी ज्योति उदित हुए, यानी टिमटिमा, अभी शब्द लिखा है उदित हुए को, शब्द मतलब इन्होंने लिखा है टिमटिमा रहे वो सूर्य तो चमकता है, और वो टिमटिमाते हैं खाली, क्या करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो टिम 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 करते हैं खाली। तो टिमटिमाते तारा गणों के पास कहाँ से हो सकती है, अर्थात नहीं। जितनी भी दुकानें खुली है ग्रहित मिथ्यात्व की, सबको टिमटिमा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। कहीं सारे के सारे मिल जाएं तो भी इतना सा भी अंधकार का नाश नहीं कर सकते। ये न तथा परस्य, परस्य से निकाला, दूसरों के पास नहीं है, तो दूसरों के पास मतलब दूसरे देवी देवताओं के पास। परस्य जो शब्द है ना, अब वो काव्य में तो जितना आ सकता है उतना ही आ सकता है, अर्थ तो अब समवशरण भी शब्द इसमें तो आया नहीं, पर धर्मोपदेशन क्रिया से निकाल लिया कि धर्मोपदेश कहाँ देते हैं, और ये विभूति भी कहाँ होती है, समवशरण में ही होती है, इसलिए। देखिए यहाँ पीछे दूसरी लाइन, जैसे दिन में एक सूर्य ही जगत के अंधकार का नाश करता है, सूर्य तो अकेला, सूर्य तो एक है, और रात्रि में 88 ग्रह और 28 नक्षत्र, यहाँ तो 2 ही लिखा है, और साथ में वो 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, वो और प्लस कर लो, और एक चांद और साथ में, ये सारे मिल जाएं, यानी सारे, जैसे कभी वो पहले बचपन में वो खेलते थे, आप लोगों ने भी खेला होगा, मतलब खींचतान, यानी आधे बच्चे इधर आधे बच्चे इधर, और फिर पकड़ के खींचते हैं, हाँ रस्सी भी पकड़ लेते हैं, नहीं तो वैसे, तो एक मान लो कोई अंकल जी हो, वो तो एक तरफ और सारे बच्चे एक तरफ, तो भी वो अंकल जी को हिला नहीं पाए। तो वो सूर्य ऐसा मतलब इतना प्रतापवंत है कि सारे एक तरफ हो जाएं तो भी वो अंधकार को दूर नहीं कर सकते। चलिए काव्य 38, ये इसका ये बोल रहे हैं अपन, एक मिनट, कल भी वो रह गए थे। जो पहले विश्व कल्याण की भावना से जो शुभ लाभ आता है, उससे तीर्थंकर नामकरण का वर्णन। हाँ, ये जो 16 कारण भावना का जो बंध होता है, उसमें यही तो है कि जैसा तत्व ज्ञान मुझे मिला और जैसे सुख की अनुभूति मुझे हुई, ऐसे ही जगत के सभी जीव ऐसे
सुखी हो जाएं और सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी जो अंदर से तीव्र भावना जिसको ऐसी होती है, और ऐसी तीव्र भावना मतलब तीर्थंकर के शरण पादमूल वगैरह में जब जिसको होती है, उस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय उस समय होने लग जाता है। ये जो पूरी 16 कारण है, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, इन सब में यही भावना, क्योंकि शुभ भाव रूप है आश्रम का कारण है, वो भावना ही चलती रहती है। प्रवचन वात्सल्य, धर्म की प्रभावना हो, सब में वात्सल्य का भाव पड़े, इस तरह की जो भावना तीव्र होती है, उससे ऐसा जैसे ऐसे लगता है ना, अपने को कोई चीज मिल गई, अब अपने को लगता है ये क्यों नहीं आते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं, ये क्यों नहीं सुनते हैं, चल रहा है, आता है ना अपने को भी अंदर से, यूं अपने को थोड़ा थोड़ा सा आता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिनको होने वाला है, जिनको हो रहा है, उनको तीव्रता से ये भावना आती है कि सबको ये चीज मिले, सबको ये प्राप्त हो। ऐसा इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृत प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ऐसी महिमा तुम विषय और धरे नहीं को। सूरज में जो जोत है नहीं तारा गण को। किसी को याद आता है ये कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? विनय पाठ नहीं, शांति पाठ के बाद में मैं तुम चरण कमल गुण गाए, जो पुराना था, अब तो बोलते ही नहीं। जो लोग बहुत टाइम से पूजा कर रहे हैं ना, मतलब 25, 30, 40 साल से, उनको आता होगा ये। क्योंकि पहले मैं बचपन में करती थी ना, जब शशि एनजीओ के साथ में, तो ये बोलते थे हम लोग, जो सूरज में जो होते हैं नहीं तारे नहीं, ना त्यारे नाम त्याग छिन्माई पलाए, जो दिन कर प्रकाश पे अंधकार विंचाए। चलिए, विसर्जन के बाद में ये मैं तुम चरण कमल गुण गाए, उसमें अब कहाँ बोलते हैं, अब तो अपने बस बिन जाने वा जान के इतना बोल के पूरा कर देते। अब हर काम शॉर्ट में निपटने लग गया ना, हर चीज का शॉर्ट निकाल लिया। हाँ, उसके बाद में बोलने, ये बड़ा है काफी, एक सवा पेज का इतना है ये पूरा। हाँ, काव्य 38। अब नई किताबों में तो है ही नहीं, पुरानी किताबों में मिलेगा, तो नईयों में है ही नहीं। देखिए, श्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, इसमें श आधा है और च आधा है, तो च नहीं बोल पाएगा। हाँ, शच्यो कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेगा। शच्योतन्मदाविल, और देखेंगे वैसे श्योतन ही बोलता है। कभी प्रोनाउंस करते भी, अगर कभी हमें राइटिंग करना हो तो हम तो जो बोलेंगे वही लिखते हैं, तो वहाँ मिस्टेक होती है। वो बोलेंगे तो बोलेगा भी नहीं। एक बार और तुम पूछना संजय जी से, एक बार इसको कैसे बोलेंगे, और पूछ लेना। शच्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, बोलिए। मत वो शच्यो भी बोलना है तो फिर वो फास्ट जल्दी शच्यो तन, वो फिर तन को जल्दी बोलना पड़ेगा उसको। नहीं, और नहीं पूछ लेंगे ना संस्कृत वालों से, और एक कंफर्म कर लेना। मत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, अभी देखिए इसमें शब्द एरावता भमिभ, पहले भ है, भमिभ मुद्यत, एरावता भमिभ मुद्यत, ठीक है ना। वो इकट्ठा राग से बोलने से में तकलीफ हो सकती है। एरावता भमिभ मुद्यत मापतंतम, एरावता भमिभ मुद्यत मापतंतम, दृष्ट्वा भयं
भवति नो भवदाश्रितानाम् शच्योतन यानी शच्योत्तत है शब्द, शच्योत्तत का आदित्य का न बन गया वो संधि में। शच्योतत यानी झड़ते हुए, झरता, झरना बोलते हैं, झर रहे हैं, गिर, झड़ना नहीं, झर रहा है, पसीना झर रहा है, ऐसा वो झरना मतलब लिक्विड जो हो रहा है। हाँ, तो ये आगे है मद, मद आविल, मद यानी मद और आविल यानी मलिन। और मद का अर्थ यहाँ मद जल, मद जल बोलते हाथी के जो गज स्नान नहीं, हाथी के वो शायद पसीना आता है उसी को बोलते ना, मतलब हाथी जब उन्मत्त हो जाता है, बहुत ज्यादा उन्मत्त हाथी होता है। मद जल शब्द है, तो मद जल का अर्थ मेरे हिसाब से अपन ने देखा ही कितना है। ऐसे तो सूखा है, ऐसे तो सूखा है, वो जब मदोन्मत्त हो जाता है ना तब की बात है, जिस समय वो मद जल झर रहा है उसके, तो वो मद जल झरने के अर्थ में पसीना ही जहाँ तक है समझ में आता है। तो झड़ते हुए मद जल से मलिन, शच्योतन मदाविल, झड़ते हुए मद जल से, आविल यानी मलिन। और विलोल यानी चंचल। कपोल, कपोल किसे कहते हैं? जल, इसमें मद का ही अर्थ मद जल किया है। और मद भी बोल सकते हैं, मद का मतलब है वो उन्मत्त हो रहा है, हाथी जैसे आउट ऑफ कंट्रोल जो हो जाता है वो वाला, उसे मदोन्मत्त जो बोलते हैं ना, तो मद उसमें चढ़ रहा है ऐसे। विलोल मतलब चंचल। कपोल, कपोल किसे कहते हैं? ये तो नहीं, ये नहीं है कपोल, ये कपाल, हाँ ये कपोल बोलते हैं कनपट्टी को। कपाल भाती में तो ये होता है शायद, इसको बोलते हैं कपाल। हाँ, यहाँ कपोल का मतलब है गंड स्थल, मतलब हाथी का बोलते हैं गंड स्थल, जहाँ वो मारता है ना अंकुश, वो यहाँ कान की तरफ जहाँ मारता है वो कनपट्टी, यही होती है ना कनपट्टी, ये यहीं वो अंकुश मारता है। ये मतलब ये हाथी की सबसे सॉफ्ट जगह होती है, मतलब यानी वो इसीलिए इस जगह मारते हैं कि अब ये चलेगा, और कहीं मारे तो उसके इतनी मोटी खाल होती है उसके असर ही नहीं होता। ये सबसे मतलब उसकी सेंसिटिव सॉफ्ट जगह होती है उसके कान के, कनपट्टी। तो गंड, कपोल मतलब गंड स्थल या कनपट्टी लिखिए आप तो सीधा। और मूलम यानी वो कपोल, मूल का पूरे का अर्थ ही कनपट्टी है, कपोल मूल, मूलम, मूलम नहीं है, मूल ही है। फिर नीचे है मत्त, मत्त मतलब उन्मत्त। भ्रमद, भ्रमर, भ्रमद यानी भ्रमण करते हुए, मंडराते हुए, घूमते हुए, वो है भ्रमद। और भ्रमर यानी भंवरा, मंडराते हुए उन्मत्त जो भंवरे हैं। नाद, नाद मतलब उनकी आवाज, उनका गुंजन, वो ऐसे करते रहते हैं ना भंवरे, जो अपने को सुहाती नहीं है, मतलब वैसे कान के पास जाके गुनगुन। हाँ, तो ये विवृद्ध, विवृद्ध यानी बढ़ गया है, विशेष रूप से बढ़ गया है। कोपम यानी कोप, क्रोध, हाँ कोप क्रोध। तो पहले ही तो वो मद से चंचल हो रहा था हाथी, झड़ते हुए मद से मलिन था, चंचल था, और फिर उसके कान के पास वो उन्मत्त भंवरे, और वो गू 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 अपने साउंड सुना रहे, म्यूजिक सुना रहे, वो और उसको गुंजन कर रहे हैं। तो बढ़ गया है क्रोध जिसका, और उसका मतलब वो इरिटेट हो रहा है। पहले तो वो उन्मत्त है, बेकाबू हो रहा है, और फिर वो और मंडरा रहे हैं, तो वो और ज्यादा उसका क्रोध बढ़ गया है।
हाँ, भंवरे के लिए उन्नत। एरावत, एरावत एरावत आभम, एरावत आभम इभ, इभम। पहले शब्द लिख लीजिए आप, एरावत आभम इभम उद्यतम, इभम, इभम है वो शब्द, उद्यतम और आपतंतम। कितने हुए? 5। एरावत आभम इभम उद्यतम आपतंतम, 5 शब्द हैं। एरावत आभम यानी एरावत के समान, आभम यानी समान। इभम, इभम किसे बोलते हैं? इभ, इभ शब्द किसके लिए आता है? हाथी। इभ होता है हाथी। अभी आगे और आएगा, अगले में भी इभ। वादीभ सिंह सूरी किसका नाम है? नहीं, किसके किसके लेखक हैं? किसके लेखक हैं? कौन से ग्रंथ? जीवनदर चरित्र, छत्र चूड़ामणि के लेखक हैं वादीभ सिंह। वादी इभ सिंह, वादी रूपी हाथियों के लिए जो सिंह के समान है। वादी इभ सूरी, ये इनका असली नाम नहीं है एक्चुअल में, ये तो इनको उपाधि मिली हुई है वादीभ सिंह। वादियों रूपी तो हाथी है। हाथी के किससे डरता है? हाथी शेर से डरता है, जो हाथियों के लिए जो शेर के समान है। वादीभ सिंह, वादी रूपी हाथियों के लिए जो शेर के समान है। भैया इब बताना है अपने को, तो इब का मतलब होता है इभम, हाथी। एरावत के समान हाथी। उद्यतम यानी उद्दंड हो रहा है, वही उद्दंड मतलब वो बेकाबू हो रहा है एकदम। और आपतंतम, आपतंतम सामने आते हुए। सामने आते हुए। दृष्टवा यानी देखकर। अभी एक बार नीचे का भी जोड़ लें फिर बताते हैं। मतलब एरावत के समान उद्दंड हाथी को सामने आते हुए, फिर दृष्टवा यानी देखकर। भयम यानी भय, भवती यानी होता है, नो यानी नहीं। भयम नो भवती है, लेकिन भयम भयम भवती दिख रहा है तो अपने को लगता है भय होता है, लेकिन उसके बीच में नो लगेगा। भयम नो भवती, भय नहीं होता है। भवत आश्रितानाम, भवत यानी आपके, और आश्रितानाम यानी आश्रित या आपकी शरण में जो आए हैं, जो आपके जिन्होंने आपका आश्रय लिया है, या जो आपकी शरण में आए हैं, या जो आपके आश्रित हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे हाथी को देखते हुए भी भय नहीं होता है। देखिए एक बार अन्वय अर्थ से देखते हैं अर्थ। हे भगवान, भवदाश्रिता नाम आपकी शरण में आए हुए आपके भक्तजनों को, शच्योतत यानी झड़ते हुए, मद यानी मद जल से, आविल कलुषित मलिन हुआ, और विलोल चंचल, कपोल मूलम गंड स्थल प्रदेश यानी कनपट्टी पर, मत उन्मत्त मदांध मंडराते हुए भौरों की गुनगुनाहट से विवृद्ध बढ़ गया है, कोपम क्रोध जिसका, ऐसा ऐरावत आभम, ऐरावत हाथी जैसे आकार वाले मोटे, अथवा ऐरावत हाथी की तरह आभा वाले, मतलब ऐसा बड़ा विशाल हाथी। आपतंतम सामने आते हुए, उद्यतम उद्दंड उच्छृंखल हाथी को देखकर भी भय उत्पन्न नहीं होता। यानी सामने से ऐसा हाथी आ रहा है कि जो पहले ही तो खुद मद से मलिन है, चंचल हो रहा है, मतलब खुद ही वो डिस्टर्ब दिख रहा है और चंचल है, फिर उसके कान में भौरे और गुनगुना रहे हैं, तो उसका और ज्यादा वो जो उन्नतपना है, उसका क्रोध वो बढ़ गया है। ऐसा बड़ा भयंकर ऐरावत के समान जो हाथी है, और वो उद्दंड हाथी, उसको सामने से आते हुए देखकर भी
जो आपके भक्तजन हैं, जो आपके आश्रित हैं, जो आपकी शरण में आ गए हैं, उनको उससे भी भय नहीं लगता। अपन तो साधारण ही हाथी सामने आ जाए तो अपने तो बगल से गुजर जाए, बहुत तेज गाड़ी बगल से गुजर जाए तो अपनी धड़कन नहीं रुकती 10 मिनट पर, मतलब बगल से गुजरी है, ऊपर नहीं चढ़ी है। और ऐसा कोई हाथी इस तरह से, अपन लोग कभी जाते ना यात्रा में गाँव वाँव में, तो वो वहाँ मिल जाते हैं सांड या गाय, और वो भागती भी आ रही है, तो अपन कैसे हो जाते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, यहाँ छुपते हैं। कुत्तों को देख के ही कुत्तों से ही ऐसा डर लगता है। और वो इतना बड़ा भारी हाथी, और वो भी बिल्कुल बेकाबू हो रहा है, गुस्से में हो रहा है, उद्दंड हो रहा है, और इतना बड़े हाथी को देखकर भी जो आपकी शरण में है जी, उसको भय उत्पन्न नहीं होता। देखिए, तात्पर्य यह है कि जिसने आपका आश्रय लिया है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। यहाँ तक कि क्रोधोन्मत्त विकराल हाथी जिसके कपोलों से मद चू रहा हो और उस पर भौरे मंडराने से जिसका क्रोध भड़क रहा हो, ऐसा हाथी भी आपके शरणागत भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़। जैसे वो महावीर भगवान की कहानी आती है ना, वो हाथी वो सब बिगाड़ रहा था, सब तहस नहस कर रहा था, और महावीर भगवान को देखते ही शांत हो गया। तो ये जो मतलब उद्दंड हाथी होते होंगे ना, उनके वो झड़ता होगा। अपन ने तो सीधे सीधे ही देखे, अपन ने उद्दंड कहाँ देखे। वो गुस्से में वो मद मतलब पसीना और ऐसा झड़ता है उसके, ऐसा। देखिए, हाँ, पुण्य 8 से प्रवचन है। बस प्रवचन अच्छे हैं, ये आप लोग पढ़ लिया करिए, ज्यादा बड़े तो है नहीं, एक एक पेज के ही हैं। चलिए काव्य दोबारा से बोल लेते हैं एक बार अपन। शच्चो तन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम् एरावता भमिभमुद्यत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् मद अविलिप्त कपोल मूल अलिकुल झंकारे तिन सुन शब्द प्रचंड क्रोध उद्धत अतिधारे काल वरन विकराल कालवत सन्मुख आवे ऐरावत सो प्रबल सकल जन भय उपजावे देखी गयंद न भय करे तुम पद महिमा छीन विपति रहित संपत्ति सहित वर्ते भक्त अधीन।